गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शिखा सैनी फिर आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूं। तो वेलकम टू आवर गोल्डन एजुकेशन मूवमेंट्स। सो देखते हैं आज हमारे पास क्या है। आज मैं कुछ आपके लिए न्यू लेकर आई हूं। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं कोट ऑफ द डे। इसके बिना तो हमारी शुरुआत ही नहीं होती है। तो कोट इज स्मॉल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन आर बेटर देन बिग स्टेप्स इन द रॉन्ग डायरेक्शन। मीन्स एक छोटा स्टेप इन राइट डायरेक्शन क्या है, बेटर है। एक छोटा स्टेप अगर आप राइट डायरेक्शन में लेते हैं वो किससे बेटर है, एक बिग स्टेप से जो आपने रॉन्ग डायरेक्शन में ले लिया है। इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस, अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है तो वो क्या होगा, आपको स्टेप में मिलेगी। आप ये नहीं कर सकते कि आप चाहो कि आपको कुछ एकदम से बिग अचीव करना है और वो आपको एक सिंगल शॉट में मिल जाए, एक सिंगल टाइम में मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता। इफ़ यू वांट टू बिग अचीव तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स मीन्स आपको स्मॉल स्मॉल गोल्स बनाने होंगे और धीरे धीरे उनको अचीव करने होंगे। और जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं, जो बिग गोल अचीव करना चाहते हैं, तब उस गोल को अचीव कर पाएंगे। अगर आप उस गोल को अचीव करने के लिए किसी रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं कि आप एक ही सिंगल शॉट में उसको अचीव कर लेंगे, तो वो बहुत गलत होगा। उससे आप डीमोटिवेट भी होंगे और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बात करती हूँ कि आप मोटे हैं और आपको अपना वेट लूज करना है, आपको जिम स्टार्ट करनी होगी। इसके लिए तो आपने जिम स्टार्ट करने का डिसाइड किया, बट आपने क्या किया, जिम ट्रेनर को बोल दिया मुझे 1 महीने में वेट लूज करना है। क्या ये पॉसिबल है? आपने उसको बोल दिया 1 महीने में वेट लूज करना है, तो जो भी हार्ड एक्सरसाइजेज हैं वो मेरे को बताओ। और आपने उसको बोल दिया कि हैवी लिफ्ट करना है आपको। उसके साथ साथ आपने क्या किया, खाना भी कम कर दिया। जो आपकी डाइट थी आपने उससे भी खाना कम कर दिया। तो ना तो आपको क्या हो रही है, डाइट प्रॉपर मिल पा रही है उससे, और आपने साथ में हैवी वेट लिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। जिससे क्या होगा, गलती से जब आप स्टार्ट करोगे हैवी वेट लिफ्ट करना, तो वो क्या करेगा, आपको हो सकता है कोई बैक में कोई प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है कोई फ्रैक्चर हो जाए, तो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट करेगा। और जो चीज अचीव करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर तो उसके बाद आप एक्सरसाइज कर ही नहीं पाओगे, आपको हेल्थ इश्यू हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको रॉन्ग डायरेक्शन में ना जाके आपको क्या करना है, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में आगे बढ़ना है, राइट डायरेक्शन में। जैसे अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको हो सकता है 6 मंथ लगे, आपको हो सकता है 7 मंथ लगे, हो सकता है आपको 1 साल भी लगे, या और उससे ज्यादा टाइम भी। बट वो तभी अचीव कर पाओगे जब आप उसको राइट डायरेक्शन में जा रहे होगे। सो लेट्स मूव अहेड फॉर एडवांस वोकैब। आज हमारे पास क्या एडवांस वोकैब है? सो हमेशा हम आपके लिए कुछ एडवांस वोकैब्स लेकर आते हैं। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए वर्ड्स पर्टेनिंग टू साइंस एंड आर्ट्स। मीन्स जो वर्ड्स क्या है, साइंस और आर्ट्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहला है द साइंस ऑफ साउंड। अगर आपको साउंड के बारे में पढ़ाई करनी है, उसको क्या बोलते हैं, एक्योस्टिक। एक्योस्टिक मीन्स ध्वनि विज्ञान। जो आप कोई भी ध्वनि मतलब कोई भी साउंड हो सकती है, कोई भी म्यूजिक साउंड हो सकती है, जैसे सॉन्ग की साउंड है, कोई गिटार की साउंड है, ये सारी साउंड्स क्या कहलाती हैं, हमारी एक्योस्टिक कहलाती हैं। अगर आपको इसके बारे में स्टडी करनी है, फॉर एग्जांपल द साउंड ऑफ स्लो एक्योस्टिक सॉन्ग फिल्ड द स्मोकी ब्लूज बार। एक्योस्टिक मीन्स साउंड। यहाँ एक्योस्टिक मीन्स क्या है, साउंड से मतलब है, जो आप उस सॉन्ग की साउंड जो है स्लो है। एंड सेकेंड इज द साइंस ऑफ एविएशन। एविएशन मीन्स एयरक्राफ्ट के बारे में अगर आप क्या कर रहे हो, कोई स्टडी कर रहे हो, या फिर मतलब ऑपरेट कर रहे हो उसको, दैट इज एविएशन। एयरक्राफ्ट को अगर आप ऑपरेट कर रहे हो, दैट इज एविएशन। तो अगर साइंस ऑफ एविएशन है, द साइंस ऑफ एविएशन, उसको क्या बोलते हैं हम, एरोनॉस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, अ पेपर एयरप्लेन इज अ सिंपल एरोनॉटिक टॉय। मीन्स जो एक पेपर एरोप्लेन बनाते हैं, सभी ने अपने बचपन में बनाया होगा, तो वो क्या है, एक सिंपल एरोनॉटिक टॉय है। सो लेट्स मूव अहेड।
Third is the study of man, especially of the evolution and customs of mankind, that is anthropology. एंथ्रोपोलॉजी मीन्स मनुष्य जाति का विज्ञान. अगर आपको मैन के बारे में स्पेशली क्या इवोल्यूशन हुआ, क्या कस्टम हुआ, पहले से क्या चेंजेस आए, वो सारी अगर आपको क्या करनी है, उसके बारे में स्टडी करनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी. डियन डिड एंथ्रोपोलॉजी एट यूनिवर्सिटी. डियन ने क्या की है, एंथ्रोपोलॉजी की है. किससे, यूनिवर्सिटी से. नेक्स्ट मूव अहेड. फोर्थ इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंटिक्स. अगर आपको ह्यूमन एंटिक्स के बारे में जानना है, उनकी बॉडी में क्या चेंजेस आए, मतलब आपको मिलते ही हैं कई बार कंकाल जो मिलते हैं, अगर आपको ह्यूमन एंटिक्स के बारे में जानना है तो वो हमारा क्या कहलाता है, आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी में अगर मैं हिंदी की बात करूं, पुरातत्व विज्ञान. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बीन स्टडिंग आर्कियोलॉजी दीज 30 ईयर्स. वो क्या कर रहा है, मतलब कि 30 ईयर्स से आर्कियोलॉजी की स्टडी कर रहा है. नेक्स्ट मूव अहेड. फिफ्थ इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. अगर हमें इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी मीन्स कीट विज्ञान. ही डिसाइडेड टू स्पेशलाइज टू एंटोमोलॉजी आफ्टर ग्रेजुएशन. उसने क्या किया, डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, एंटोमोलॉजी करेगा, उसमें स्पेशलिस्ट बनेगा after the graduation. Then sixth is the science which deals with the variances of the human race. अगर आपको क्या करना है, जो साइंस क्या करती है, डील करती है वेरिएंसेस ऑफ ह्यूमन रेस के बारे में, वो क्या कहलाती है, एंथोलॉजी मीन्स चरित्र विज्ञान. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर हेंडरसन आर फेमस एक्सपर्ट्स ऑन एशियन एंथोलॉजी, जो इंसान को देखकर उसके बिहेवियर के बारे में बताते हैं, दैट इज एंथोलॉजी. नेक्स्ट मूव अहेड. सेवंथ इज द साइंस ऑफ हेवनली बॉडी. जो हेवनली बॉडी होती है मीन्स खगोलीय विज्ञान. इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी. फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज कनेक्टेड विद एस्ट्रोनॉमी. जो मैथमेटिक्स है वो क्या है, कनेक्टेड है किससे, एस्ट्रोनॉमी से. एंड नेक्स्ट मूव अहेड. एट्थ इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स और कॉइनेज. अगर आप कॉइन्स के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, सिक्कों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, दैट इज न्यूमिस्मेटिक. फॉर एग्जाम्पल, कलेक्शन इंक्लूड्स प्री हिस्ट्री, स्टोन स्कल्पचर, न्यूमिस्मेटिक, टेक्सटाइल एंड सेरामिक्स. जो कलेक्शन है वो इंक्लूड है किस किस चीज की, मीन्स जो हम पुराना मतलब चीजों का कलेक्शन कर रहे हैं, प्री हिस्ट्री, स्टोन स्कल्पचर, न्यूमिस्मेटिक, टेक्सटाइल एंड सेरामिक्स की क्या है, कलेक्शन है. कई बार हम कलेक्ट करते हैं ना, तो दैट इज, अगर हम कॉइन्स की कलेक्शन कर रहे हैं, कॉइन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज न्यूमिस्मेटिक. एंड नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स. अगर हमें बर्ड्स के बारे में पढ़ाई करनी है, दैट इज ऑरेंथोलॉजी. ऑरेंथोलॉजी मीन्स पक्षी विज्ञान, अगर पक्षियों के बारे में हम पढ़ाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डू यू अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड इन ऑरेंथोलॉजी. क्या आप उस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को जानते हैं जो ऑरेंथोलॉजी में यूज होता है. एंड 10th इज द स्टडी ऑफ माउंटेन्स. अगर आपको माउंटेन्स में इंटरेस्टेड है, माउंटेन्स पसंद है और आपको उसके बारे में स्टडी करनी है, उसको बोलते हैं ओरोलॉजी मीन्स पर्वतों का अध्ययन. फॉर एग्जाम्पल, ओरोलॉजी इज रिसर्च ऑन हाउ अ पर्टिकुलर माउंटेन केम टू बी फॉर्म्ड. ओरोलॉजी क्या है, एक रिसर्च है. ओरोलॉजी इज अ रिसर्च कि एक पर्टिकुलर माउंटेन किस तरीके से बना. तो ये सारे हमारे थे पर्टेनिंग टू साइंस एंड आर्ट्स. होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. Please like, share and subscribe, and yes, don't forget to comment. Thank you everyone.